हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्यारी सी ब्रांड न्यू वीडियो में। और हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आज मेरा जो माइक है वो काम नहीं कर रहा, तो हल्का फुल्का अनयूजुअल नॉइज़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि मेरा माइक एक्चुअली आज बंदर लेकर चला गया, जिस वजह से मैं माइक से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दैट, बट आई फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई बी केयरफुल अबाउट दिस। तो चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज की वीडियो को जो कि द लिसनर्स पोएम से है, हम कंटिन्यू करते हैं। हाउ दैट यू विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज ऑफ द पोएम। सो थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर में। कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर हैड द ट्रैवलर कम, कि जो ट्रैवलर था वो कहाँ पर आया था। तो हम इसका राइट ऑप्शन लगा सकते हैं, टू अ ड्वेलिंग इन अ फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है वाई हैड द ट्रैवलर कम टू द प्लेस, कि ट्रैवलर प्लेस पर क्यों आया था। तो राइट ऑप्शन इज़ थर्ड वन, टू कीप हिज प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए, रखने के लिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड है एफ, जिसकी रिपीटेशन हो रही है इन ए सिंगल लाइन। तो यहाँ पर हमारा रूल कहता है कि व्हेन द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट वर्ड इन ए सिंगल लाइन टू और मोर टाइम्स, सो देयर इज़ अ पोएटिक डिवाइस एंड दैट इज़ कॉल्ड अलिट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखिए अलिट्रेशन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो राइट ऑप्शन इज़ अलिट्रेशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहला बी हमारा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है आंसर दीज क्वेश्चंस, और हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू दीज सजेस्टेड इन द पोएम। यहाँ पर जो हमारे तीन ऑप्शन है, पहला ए द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, बी द बर्ड एंड सी द टैरेट, ये तीनों ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो इस पोएम में किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी क्वेश्चन का ए ऑप्शन द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, ये क्या सजेस्ट करता है। इसका राइट आंसर है बच्चों, दिस सजेस्ट दैट नोबडी हैज़ बीन टू द फॉरेस्ट इन अ लॉन्ग टाइम। ये बताता है कि उस फॉरेस्ट में बहुत लंबे समय से कोई नहीं था, एंड इट इज़ ग्रीन एंड ओवरग्राउंड, और ये बड़ा ही हरा भरा और चारों ओर फैला हुआ फॉरेस्ट था। सेकेंड है बी द बर्ड। अब यहाँ पर ये क्या शो करता है, ये शो करता है द वर्ड एविडेंटली हैज़ अ नेस्ट इन द टैरेट, कि जो वर्ड है उसका टैरेट में एक नेस्ट था। बट टैरेट किसे कहते हैं, जो किले होते हैं या फोर्ट होते हैं उनके ऊपर जो मीनारें सी होती है ना, गुंबद सी, उनको टैरेट बोलते हैं। एंड इज स्टार्टल्ड बाय द ट्रैवलर्स क्राई। स्टार्टल्ड मीन्स वो चौंक गई थी, जिन चिड़ियों के घोंसले उन टैरेट पर बने हुए थे वो चौंक गई थी जब ट्रैवलर ने क्राई किया था, आफ्टर बीइंग यूज्ड टू साइलेंस। थर्ड है द टैरेट। द टैरेट सजेस्ट दैट दिस मिस्टीरियस हाउस इज़ अ ह्यूज इम्प्रेसिव वन, कि जो मिस्टीरियस हाउस है बच्चों ये बड़ा ही इम्प्रेसिव था, मीन्स इसका काफ़ी प्रभाव था जो अट्रैक्टिव हमको लगता है टैरेट की वजह से। तो इन तीनों वर्ड के ये मीनिंग थे, ये इसीलिए इस पोएम में आए थे। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि व्हाट साइंस ऑफ लाइफ आर डिपिक्टेड इन द पोएम, कि इस पोएम में जीवन के जो साइन हैं, निशान हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो डिपिक्ट करती हैं। तो सबसे पहला इसका आंसर हमारी आता है द वर्ड इज़ अ साइन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर जो वर्ड आई हैं वो साइन ऑफ लाइफ है। ऑफ कोर्स द ट्रैवलर एंड हिज ग्रास ईटिंग हॉर्स, जो ट्रैवलर है और उसका जो घास खाने वाला घोड़ा है, द स्टिलनेस टू सीम्स अलाइव, और वो जो शांति वहाँ पर छाई हुई है, ये सभी चीज़ें बच्चों अलाइवनेस के ही एग्जाम्पल हैं। एंड समहाउ फॉर द ट्रैवलर्स फील इट answering his cry, the word he spoke echo through the shadowiness of the still house। अब बच्चों जब जो ट्रैवलर है वो चिल्लाता है, क्राई करता है, तो उसको लगता है कि जैसे उसके क्राई की आंसर आ रही है, मीन्स उसकी जो वॉइस है वो इको हो करके उसके पास लौट कर आ रही है, जो उस स्टिलनेस को, उस शांति को ऐसा महसूस कराती है कि जैसे ये सारी चीज़ें जीवंत हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का भी काफ़ी अच्छा सा यूज़ हुआ है, जिसमें हमने निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मान लिया है, जैसे कि हमारा वो कैसे लिए है। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक द लिसनर्स आर एंड वाई आर दे फैंटम लाइक। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हो कि लिसनर्स कौन है
और फैंटम के जैसे वो क्यों हैं? तो दे सीम टू बी पीपल हु वंस लिव्ड इन द हाउस एंड आर नाउ डेड। तो बच्चों जो लिसनर्स हैं वो ऐसे लगते हैं कि वो लोग हैं, पीपल हैं जो कभी उस घर में रहा करते थे बट अब वो डेड हो चुके हैं, मर गए हैं। एंड दे रिमेन इन दियर फॉर्मर रेजिडेंस, और वो अभी भी अपने पहले रेजिडेंस घर में रह रहे हैं। सो हाउ एवर एज शैडोई मिस्टीरियस फिगर, उस रूप में। सो मीन्स इसीलिए उनको कंसीडर फैंटम भी किया गया है। फिर उसके बाद बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाता है सी, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब बच्चों हमको इन लाइनों को पढ़ना है और आंसर देने हैं क्वेश्चंस के स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मून बीम्स ऑन द डार्क स्टेयर दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, हर्केनिंग in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call। तो बच्चों यहाँ पर ये पोएम की एक 4 लाइनें लिखी हैं और नीचे लिखे क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे कि हु स्टूड थ्रॉन्गिंग ऑन द स्टेयर, वाई वॉज द स्टेयर डार्क, फिर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हर्केनिंग एंड हु वॉज हर्केनिंग। सो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है हु स्टूड थ्रॉन्गिंग ऑन द स्टेयर एंड वाई वाज द स्टेयर डार्क, कि कौन था जो स्टेयर पर खड़ा हुआ था एंड स्टेयर डार्क क्यों कंसीडर की गई है। सो द होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स स्टूड थ्रॉन्गिंग ऑन द स्टेयर्स आर डार्क बिकॉज नोबडी ह्यूमन इनहेबिट्स the house, therefore there is neither candle nor lamp to light the stairs। so जब वहाँ पर कोई कैंडल नहीं था या कोई लैम्प भी नहीं था तो ऑब्वियसली वहाँ पर डार्कनेस थी स्टेयर्स पर। और जिनको लिसनर, जो फैंटम्स का होस्ट है, जो इनको लिसनर कंसीडर किया गया है, वो वहाँ पर थ्रॉन्गिंग कर रहा था, मीन्स दैट इज़ मेकिंग अ काइंड ऑफ साउंड, छम 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 लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हर्केनिंग एंड हु वॉज हर्केनिंग। अब बच्चों हर्केनिंग का मीनिंग क्या है और कौन था जो हर्केनिंग कर रहा था। तो हर्केनिंग मीन्स लिसनिंग, इसका मतलब सुनना होता है। और लिसनर्स ऑफ द टाइटल हु आर फैंटम्स, और जो लिसनर हैं मीन्स हमारी इस पोएम का टाइटल भी है जो कि फैंटम्स हैं, यानी जो फैंटम्स हैं, भूत हैं, छाया है, शेडोज़ हैं, जो उन लोगों की जो पहले उस घर में रहा करते थे, वो ही लिसनर्स हैं। वर लिसनिंग टू द वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, और वो सुन रहे हैं इस दुनिया का जो एक इंसान है, आदमी है, उसकी आवाज़ को। थर्ड क्वेश्चन है हु स्टिर्ड एंड शूक द एयर एंड व्हाट डज द स्टिरिंग एंड शेकिंग ऑफ द एयर सजेस्ट। अब कौन है जो, ऐसी क्या चीज़ है जो हवा को शूक कर रहा है, मीन्स मूव कर रहा है, एंड स्टिर कर रहा है, स्टिर मतलब बच्चों रिजिड, कठोर कर रहा है। एंड व्हाट डज द स्टिरिंग एंड शेकिंग ऑफ द एयर सजेस्ट, और हवा का ये जो ठहराव है और जो कठोरपना है, ये मूवमेंट है, किस चीज़ को शो करता है। द वॉइस ऑफ द ट्रैवलर स्टिर्ड एंड शूक द एयर। अब क्या होता है बच्चों, जो वॉइस थी ट्रैवलर की वो हवा को शूक करती है, हिलाती है, चीरती हुई जाती है। द स्टिरिंग एंड शेकिंग सजेस्ट दैट द एयर वॉज सो स्टिल, और स्टिरिंग एंड शेकिंग ये सजेस्ट करता है कि उस वक्त जो हवा थी वो ठहरी हुई थी, वो शांत थी। दैट इवन अ लिटिल साउंड कुड कॉज इट टू मूव, और एक हल्की सी आवाज़ भी उसको मूव करा सकती थी, उस सन्नाटे को चीर सकती थी। मीन्स वहाँ पर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, ये इस चीज़ को शो करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि यूज़ द एडजेक्टिव लोनली इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। आप अपने सेंटेंस में लोनली जो वर्ड है, इसका मतलब अकेला होता है, अकेलापन होता है, अपने सेंटेंस में यूज़ करिए। तो हम इसको कर सकते हैं कि शी इज़ एन ओनली चाइल्ड एंड ऑफन फील्स लोनली, कि वो अब इकलौता बच्चा है और अक्सर वो अकेलापन महसूस करता है, लोनली फील करता है। तो आई होप बच्चों कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई सजेशन के लिए आपका वेलकम है। और आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और बच्चों प्लीज़ ये भी बताना कि आप कहाँ से हैं, और ये इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाकी आपका थैंक यू, और मैं दोबारा से आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था, तो कुछ अनयूजुअल सा नॉइज़ भी होगा जो आपको इस पोएम में परेशान किया होगा, इस एक्सरसाइज में। सो अगेन आई सॉरी फॉर दैट। बाकी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।